Good morning students. Here I am with the topic how you can select word, paragraphs, sentences in Microsoft Word. Okay, firstly before starting it I want to discuss some important keys related to selection. देखिए आपके कीबोर्ड में देयर आर मैनी कीज, कंट्रोल है, शिफ्ट है, ALT की है और ये जो 4 साइड एरो की होती है, 4 डायरेक्शनल एरो की, ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि सिलेक्शन में सेलेक्ट करने के लिए ये कीज यूज होती हैं। ठीक है, तो जैसे सपोज आप अभी देख रहे हैं यहाँ पर हमने देखा यहाँ से कि फर्स्ट लाइन के हम स्टार्टिंग में हैं, एंड में जाना है तो हमें क्या करना होगा, एंड की प्रेस करना है। एंड की पर क्लिक करेंगे तो लास्ट लाइन के एंड में पहुंच जाएंगे और ये फर्स्ट में जाना है तो होम की पर क्लिक करते हैं। क्लियर, होम की पर क्लिक करेंगे तो स्टार्टिंग और एंड पर, जैसे पेज अप से क्या करेंगे, पेज के टॉप में पहुंच जाएंगे और डाउन में करेंगे तो पेज के लास्ट में पहुंच जाएंगे। ये कीज होती हैं, इनको यूज करना आपको आना चाहिए। इसके अलावा सपोज आप सेलेक्ट करना चाहते हैं तो ऐसे शिफ्ट की होल्ड करिए और एरो की से यहाँ से आप इस शिफ्ट की को होल्ड करके तब एरो की से आप प्रेस करेंगे तो सिलेक्शन हो जाएगा, एक लेटर सेलेक्ट हो गया। और यदि आप कंटिन्यूसली सिलेक्शन करना चाह रहे हैं तो शिफ्ट की को आप होल्ड रखेंगे कीबोर्ड से और उसके बाद में आप ऐसे क्लिक करते, आप एरो की से प्रेस करते जाएंगे तो एरो की सिलेक्शन करती चली जाएगी। ठीक है, ये कंटिन्यू सिलेक्शन होता है। सपोज आप यहाँ से कंट्रोल आपने दबा लिया और इसके बाद में आप यहाँ आकर के की प्रेस करेंगे तो जहाँ तक आप क्लिक करेंगे वहाँ तक पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उस लाइन तक सेलेक्ट हो जाएगा। जैसे अब यहाँ देखिए, हम यहाँ पर फर्स्ट पर हैं, हमारा कर्सर यहाँ फर्स्ट लाइन में है और यहाँ से हमें इस पैरा तक सेलेक्ट करना है। हमने यहाँ तक क्लिक कर दिया, सेलेक्ट हो गया। ये तो कंट्रोल होल्ड करके है। ठीक है, इन द सेम वे आप कभी भी सिलेक्शन करते हैं तो ऐसे शिफ्ट होल्ड करके और पूरा आपको सेलेक्ट करना होता है तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ऊपर करेंगे तो डी सेलेक्ट हो जाएगा, फिर ऊपर आप ये बचा हुआ कंटेंट है तो वो भी सेलेक्ट हो जाएगा। क्लियर, इन दिस वे यू कैन यूज द माउस एंड कीबोर्ड बोथ फॉर सिलेक्शन। अब नाउ कम टू द नेक्स्ट थिंग। सपोज आपको एक पैरा को सिलेक्ट करना है और उस पैरा के मिडिल पार्ट को सिलेक्ट करना है तो हम क्या करते हैं, अल्टर होल्ड कर लेते हैं और माउस की लेफ्ट बटन होल्ड करके ऐसे ही सिलेक्ट कर सकते हैं ये। ठीक है, तो इस तरीके से हम एक सेगमेंट पार्ट का सिलेक्शन कर सकते हैं। जैसे हमें किसी भी पैरा के ऐसे सिलेक्शन करने हो तो अल्टर की का काम है, वो भी सिलेक्शन हम उससे भी करते हैं। ठीक, अब हम माउस की ही माउस से हम ये सिलेक्शन करें तो कैसे करेंगे, माउस से सिलेक्शन करना होता है तो हम यहाँ से माउस की लेफ्ट बटन को होल्ड रखते हैं और ऐसे ड्रैग करते हैं डाउन साइड में तो ये सिलेक्शन हो जाता है। या हम एंड में हैं तो आप डायरेक्शन में ऐसे सेलेक्ट करेंगे। क्लियर, जैसा भी आप करना चाहें, एंड में हैं तो आप ऐसे टॉप अपर साइड में आप ड्रैग करिए और यदि टॉप पर हैं तो बॉटम साइड में आप ड्रैग करिए। क्लियर, लेफ्ट में है तो राइट में, राइट में है तो लेफ्ट में, इस तरीके से अपोजिट डायरेक्शन में हमें ड्रैग करना होता है। अब देखो, जब हम डबल क्लिक करते हैं किसी वर्ड पर तो वर्ड सेलेक्ट होता है और ये वर्ड सेलेक्टेड है, उस पर डबल क्लिक किया तो पूरा पैराग्राफ या सेंटेंस सेलेक्ट हो सकता है। ठीक है, क्लियर, यानी ट्रिपल क्लिक करने पर आपके पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट हो जाता है। तो आई थिंक ये आपको सिलेक्शन अच्छे से समझ में आ रहा है कैसे करना है। ठीक, आफ्टर दिस जो नेक्स्ट थिंग है कि किसी भी सिलेक्शन को, जैसे ये है आपको पैरा बनाना है तो पैरा बनाने के लिए आप यहाँ पर प्लेस करिए अपने इंसर्शन पॉइंट को, जो ये कर्सर ब्लिंक कर रहा है इसे इंसर्शन बोलते हैं, और यहाँ से एंटर की प्रेस कर दो तो लाइन आपकी ब्रेक हो जाएगी। लेकिन कभी कभी ऐसा भी करना होता है कि लाइन को ब्रेक तो करना होता है लेकिन वो पैराग्राफ ना बने, केवल लाइन चेंज हो,
देखेंगे अभी यहाँ से, जैसे देखो यहाँ बुलेट होता है, ये पैराग्राफ पर लगता है केवल, ठीक है। तो अभी हम लगाएंगे तो 2 बुलेट लग रहा है, ठीक है। अब इसको हमें 1 बुलेट में करना है और लाइन भी चेंज करना है। तो हम क्या करते हैं, शिफ्ट की होल्ड करते हैं और शिफ्ट के साथ में एंटर की प्रेस कर देते हैं। तो लाइन तो हमारी चेंज हो गई, लेकिन बुलेट नहीं लग रहा है। इसका मतलब है कि पैरा नहीं चेंज हुआ है, केवल हमारी लाइन चेंज हुई है। तो इस तरीके से भी हम चेंज कर सकते हैं। क्लियर। अब इसके बाद में नेक्स्ट हम यहाँ से अगेन हम चेक करें, इसको बैक स्पेस करेंगे तो ये आ जाएगा। एंटर की प्रेस करेंगे तो ये देखेंगे यहाँ डॉट आ रहा है। इसका मतलब ये आप पैराग्राफ बना है, पहले पैराग्राफ नहीं था, ठीक है। समझ गए, ये भी आपको समझ में आ रहा होगा। ओके, तो ये तो आपका सिलेक्शन था, सिलेक्शन आप समझ गए, और होम की और एंड की आप। नेक्स्ट थिंग, आप यहाँ से देखो कोई भी पैरा लिखा हुआ है तो उस पैराग्राफ में आपको नंबरिंग कैसे करना है। आपको कहीं कोई नंबरिंग ऑप्शन ऑन नहीं करना है, डायरेक्ट हो जाएगा। जैसे आप यहाँ से डॉट लगाएं, 1 लिखिए, आपने स्पेस ऐसे लगाया और एक बार स्पेस की प्रेस किया तो आप देख रहे हैं नंबर ऑटोमेटिक आ गया। ये भी एक ऑटो करेक्ट फीचर का ही ऑप्शन है, जो कि ऑटो करेक्टली ये कर रहा है, ऑटोमेटिक ही आपके नंबर लिस्ट बना रहा है, ठीक है। अब इसको हम यहाँ से एंटर करेंगे, प्रेस करेंगे तो 2 आ जाएगा। इन द सेम वे कुछ लोग सोच रहे होंगे कि रोमन नंबर कैसे लाएंगे, तो रोमन नंबर भी आपका आ सकता है। जैसे हमने यहाँ से आई लिखा, डॉट लगाया, स्पेस दिया, अब देख रहे हैं यहाँ रोमन नंबर आ गया। अब रोमन नंबर को भी हम यहाँ से ऐसे एंटर की प्रेस कर रहे हैं तो ये 2 बन रहा है, देख रहे हैं ना, रोमन नंबर भी आ जा रहा है। इसी तरीके से यदि आपने अल्फाबेट यूज किया, सपोज आपने यहाँ से स्मॉल अल्फाबेट यूज किया है, स्पेस बार आपने प्रेस किया, अल्फाबेट आ गया। अब सेकंड कहीं भी से भी आप एंटर की प्रेस करेंगे, एंटर की पर आपका सेकंड पैरा बनता है, तो एंटर की प्रेस करेंगे तो अपने आप लेटर आ जाएगा। इसी तरीके से आप कैपिटल में करें, देयर आर मैनी फॉर्मेट, आप जिस फॉर्मेट में करेंगे उस फॉर्मेट में आएगा। जैसे हमने यहाँ से ये लिखा, डॉट लगाया, ऐसे लिखा, अब स्पेस हमने दिया, तो उस फॉर्मेट को आपको पता होना चाहिए कि फॉर्मेट किस तरीके से लिखा जाता है। और यहाँ से एंटर की हमने प्रेस किया तो देख रहे हैं अपने आप यहाँ पर आ रहा है। इस तरीके से हम रोमन में भी कर सकते हैं, रोमन नंबर में भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमने रोमन नंबर लिखा और यहाँ से हमने स्पेस बार प्रेस किया, अभी देख रहे हैं यहाँ पर इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। इसका मतलब है ये अब रोमन नंबर आ गया। रोमन नंबर में भी आप यहाँ से एंटर की ऐसे प्रेस करेंगे, देख रहे हैं आपको लिखना नहीं होता है, आपको अप्लाई भी नहीं करना होता है, ये डायरेक्ट अपने आप आ जाता है, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। वी आर लुकिंग हियर द सेटिंग, ये अपने आप आ रहा है, ठीक है। तो ये जो फीचर होता है ऑटो करेक्ट फीचर का ही एक पार्ट है, जो कि ये भी अवेलेबल है कि बुलेटेड लिस्ट आप या नंबर लिस्ट कैसे पैराग्राफ पर अप्लाई करें, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, one thing I want to discuss here कि what is the difference between the backspace की और delete की। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट की होती हैं। सपोज आप डिलीट की प्रेस करोगे तो क्या होगा, नीचे का कंटेंट आपके ऊपर शिफ्ट होकर के डिलीट होता जाएगा। यानी हमेशा याद रखिए इंसर्शन पॉइंट के राइट साइड का कंटेंट डिलीट करना है तो हमें कौन सी डिलीट की प्रेस करना होता है, और ये उसके इंसर्शन पॉइंट के लेफ्ट साइड का कंटेंट डिलीट करना है तो हमें क्या करना है, बैक स्पेस की प्रेस करना है। बैक मीन्स लेफ्ट होता है और डिलीट जो होता है उसका मीनिंग राइट की होता है। इसीलिए कीबोर्ड में आपके प्लेस भी होता है, वैसे ही आपका क्वालिटी कीपैड होगा तो उसमें आप देखिएगा जो बैक एरो बना होता है उसका यूज ही है कि आप कीबोर्ड से जो यूज कर रहे हैं वो बैक साइड में यानी लेफ्ट साइड के कंटेंट को डिलीट करेगा, ये राइट हैंड साइड के कंटेंट को डिलीट करेगा। क्लियर। इसके अलावा एक की आपके कंप्यूटर में बहुत अच्छी होती है जिसे हम बोलते हैं टैब की। टैब की को भी देख लेते हैं। टैब की का यूज होता है, ये स्टॉप पोजीशन 25
0.5 सेंटीमीटर 0.5 इंच, सॉरी सेंटीमीटर नहीं, 0.5 इंच एक टैब की प्रेस करने पर आपकी ये मूव होती है, ठीक है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव होगी। और जब डिलीट बैक स्पेस की प्रेस करेंगे तो 0.5 इंच यह डिलीट भी होगा, बैक होगा, ठीक है। ये डायरेक्टली जंप करने के लिए या फिक्स्ड स्पेसिंग के लिए यूज किया जाता है। जैसे आप अपने नेम लिख रहे हैं, सपोज आप अपना नेम लिखना चाह रहे हैं, तो यहाँ से आपने नेम लिखा और आप चाहते हैं कि यहाँ 0.5 इंच ऐसे करके और इसमें आप ऐसे लगा दें, ऐसे सेमीकोलन यूज करके, तब अपना नेम आप लिखना चाह रहे हैं। तो इस तरीके से नेम लिखने के लिए आपको एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में जहां नेम लिखना हो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसको यूज करते हैं, ठीक, लाइक दिस। इसके अलावा आपके पास में कैपिटलाइजेशन के लिए दो की होती है, शिफ्ट की और एक कैप्स। देखो यहाँ कैप्स लिखा हुआ है, कैप मीन्स कैपिटलाइज सेंटेंस है। जब आपको पूरे कंप्लीट सेंटेंस को कैपिटल लेटर में लिखना हो देन यू विल यूज द कैप्स की, ठीक। आपको यहाँ पर कैप्स की तब यूज करना है जब आपको पूरे सेंटेंस को कैपिटल लेटर में लिखना हो, देख रहे हैं। और इसको जब तक आप ऑफ नहीं करोगे तब तक आपका ये कैपिटलाइजेशन स्टॉप नहीं होगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, फिर से शिफ्ट की को ऑन करके, जब आप शिफ्ट की एक बार होल्ड करते हैं और उसके बाद में कोई लेटर प्रेस करते हैं तो एक बार लिखने के बाद में वो अपने आप कैपिटलाइजेशन खत्म हो जाता है, देख रहे हैं, अपने आप खत्म हो जाएगा। जैसे आप शिफ्ट के साथ में उस लेटर को प्रेस करोगे वो कैपिटल हो जाएगा और रेस्ट लेटर विल बी स्मॉल। थैंक यू फॉर दिस।